हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही है क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर नंबर 12 सीमा और अवकलज, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो आज भाग 2 है। तो आज हम पढ़ेंगे सीमाओं का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। इसके अलावा बहुपद और प्रमेय फलनों की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स एंड रैशनल फंक्शंस। आज का टॉपिक रहेगा सीमाओं का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो इसमें फर्स्ट प्रमेय दी गई है। मान लीजिए कि एफ और जी दो फलन ऐसे हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स दोनों का अस्तित्व है। तब क्या क्या कंडीशन आपकी हो सकती है अगर आप लोग योग करेंगे दो फलनों का, किस प्रकार से आपको करना है, मल्टीप्लाई, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। तो ये सारे दिए गए हैं, आपको किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हम दो फलनों का योग वाला देख लेते हैं, किस प्रकार से आपको दो फलनों का योग करना है। तो फर्स्ट है दो फलनों की योग की सीमा। फलनों की सीमा का योग होता है, अर्थात किस प्रकार से दो फलन आपके दिए होंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए ब्रैकेट एफ एक्स प्लस जी एक्स ब्रैकेट क्लोज। तो ये दो फलन आपके दिए हैं, तो इनका योग किस प्रकार से होगा, तो दोनों का आप लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास इस प्रकार का फलन होगा तो आपको क्या करना है, एडिशन में दोनों को अलग अलग ऐड करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस फिर जी एक्स के साथ करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। तो दोनों के साथ अलग अलग लिमिट लगा के आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं जब आपका दो फलनों का योग आप लोग करेंगे। तो इस प्रकार का ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है जब दो फलनों के अंतर की सीमा। तो फलनों की सीमा का अंतर होता है, अर्थात जब आप लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तब किस प्रकार से यहाँ पे करेंगे दो फलनों में। तो ये आपका दूसरा यहाँ पे दिया गया है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए ब्रैकेट एफ एक्स माइनस जी एक्स और ब्रैकेट क्लोज। तो ये बराबर हो जाएगा, दोनों को आप लोग अलग अलग इसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू में हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स और फिर माइनस करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। तो दोनों को अलग अलग यहाँ पे लिमिट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जब भी आपके पास फलन होगा, दो फलनों के अंतर के अगर सीमा आपको निकालना होगा तो दोनों को अलग अलग करके सीमाओं का अंतर आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है गुणन करेंगे जब आप लोग, तब किस प्रकार से आपका होगा। तो दो फलनों के गुणन की सीमा फलनों की सीमाओं का गुणन होता है। तो अर्थात दो फलन जो दिए गए हैं गुणन में दिए गए हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए ब्रैकेट एफ एक्स डॉट जी एक्स ब्रैकेट क्लोज। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। जब आपके पास इस प्रकार का फलन होगा तो इसकी सीमाओं का गुणन किस प्रकार से करेंगे, तो दोनों का अलग अलग आप लोग करेंगे। तो फर्स्ट आप लोग करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स के साथ करेंगे, फिर इनटू में आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स के साथ करेंगे। तो दोनों का जो गुणन है अलग अलग आप लोग करेंगे। नेक्स्ट है जब भाग आएगा तब आप लोग किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो दो फलनों के भागफल की सीमा, फलनों की सीमाओं का भागफल होता है। तो यहाँ पे आपको ये अप्लाई करना है जब आपके पास इस प्रकार का दिया होगा, तो अलग अलग आप लोग यहाँ पे लिमिट लगा के इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपके पास दिया होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। एक बार इसको सॉल्व करके फिर नीचे वाला जो जी एक्स है लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, तो अलग अलग आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है, जो नीचे वाला है हर वाला है जो जी एक्स है, ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होगा जो प्रमेय फलन होगा तो ये यहाँ पे आपका
जीरो नहीं होना चाहिए। जो जी एक्स वाला नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में है, तो ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जब विशेष रूप से जो स्थिति 3 है जिसमें हमने गुणन किया था, तो उसकी जो विशिष्ट स्थिति है जिसमें जी एक्स एक ऐसा अचर फलन है किसी वास्तविक संख्या लैम्डा के लिए, तो जी एक्स इक्वल टू लैम्डा। तो जब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है ये जी एक्स लैम्डा हो जाएगा, ये वास्तविक संख्या अगर आपकी होगी, तब आप लोग यहाँ पे लिमिट का यूज किस प्रकार से करेंगे। तो ये आपका जो फलन हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए ब्रैकेट लैम्डा एफ एक्स ये हो जाएगा। और इसका हम लिमिट किस प्रकार से निकालें, यहाँ पे जो लैम्डा ये क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे आगे ले लेंगे। उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स निकाल के इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके के सारे जो क्वेश्चन होंगे उनमें ये आप लोग अप्लाई करेंगे। तो आगे आप लोगों की क्वेश्चन में इन सभी को आप लोग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है बहुपदों और प्रमेय फलनों की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड रैशनल फंक्शंस। तो इसमें हम सबसे पहले बहुपद की सीमा को देखेंगे। तो ये आपका एक बहुपद है, एफ एक्स एक बहुपद है जिसकी घात n है। तो इस प्रकार का आपका ये बहुपद रहेगा जिसमें आपको बहुपद की सीमा निकालनी होगी। तो इसको देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स की पावर 0 प्लस ए वन एक्स की पावर 1 प्लस ए टू एक्स की पावर 2 प्लस ए थ्री एक्स की पावर 3 अप टू ए एन एक्स की पावर n। तो इस प्रकार का ये बहुपद है। आपके पास क्वेश्चन में इस प्रकार के बहुपद होंगे जिनकी आपको सीमा निकालनी होगी। तो इसमें जो यहाँ पे a0, a1 और a2, a3 और an, तो इस प्रकार का ये हैं, ये फलन के गुणांक होंगे, कोएफिशिएंट आपके ये होंगे जो आपके वास्तविक संख्याएं होंगी। यहाँ पे जो a0, a1, a2, a3 अप टू an ये क्या होंगे, सारे वास्तविक संख्याएं। अब यहाँ से हम दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ से आपकी जो लिमिट होगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स ये हो जाएगा। और इज इक्वल टू में क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिमिट लगा लेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नॉट और एक्स की पावर क्या है 0 है, तो एक्स की पावर 0 को हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। किसी की पावर अगर 0 है उसका मान क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पे a0 इंटू 1 क्या हो जाएगा a0 हो जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा a1 एक्स हो जाएगा, फिर प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब अप टू an एक्स की पावर n। तो ये दोनों तरफ आप लोग यहाँ पे लिमिट लगा लेंगे। अब आपको पता होगा जो हमने योग का जो नियम पढ़ा था उसी के अनुसार हम सभी में लिमिट यहाँ पे निकालेंगे। तो ये हमने योग वाला पढ़ा था, जो हमने दो फलनों का एडिशन पढ़ा था। तो इसमें हमने क्या किया था, लिमिट निकाली थी। तो इसमें भी आपको क्या करना है, अलग अलग जब आपके पास बहुपद दिया होगा तो इसमें भी लिमिट आपको अलग अलग निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू में हो जाएगा, यहाँ पे अलग करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू ए 0 हो जाएगा। फिर इसमें भी इसकी भी लिमिट निकालेंगे अलग से, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए वन एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी लिमिट एक्स टेंस टू ए टू एक्स स्क्वायर एफ टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एन एक्स की पावर n। तो इस तरीके से अलग अलग आप लोग यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ से आपको पता होगा, अगर आपके पास इस प्रकार का दिया है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स से अगर ए की ओर बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो x है तो इसकी सीमा क्या हो जाएगी, आपको यहाँ पे क्या करना है, जो x है ये किसकी ओर बढ़ रहा है a की ओर, तो यहाँ पे x के स्थान पे a आपको रखना है। तो बराबर में क्या हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा a आ जाएगी, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी a आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास लिमिट x टेंस टू ए
एक्स स्क्वायर है तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या रखना है, ए रखना है, तो ए स्क्वायर इसका सीमा यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट है इसी तरीके से लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन, तो इसकी सीमा क्या हो जाएगी, ये किसकी तरफ बढ़ रहा है, एक्स टेंस टू ए, तो यहाँ पे ये आपको रखना है, तो इस क्वाल्ट में हो जाएगा ए की पावर एन। तो इस तरीके का आपका ये हो जाएगा, ये आपको पता है। अब इसको आपको यहाँ पे यूज़ करना है, तो सारे मान आपको इसमें रखना है। तो इस किस तरीके से यहाँ पे ये आएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स किसकी ओर बढ़ रहा है, ए की ओर बढ़ रहा है, यहाँ पे एक्स है नहीं, तो आपको क्या करना है, ए जीरो यहाँ पे आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, लिमिट क्या है एक्स टेंस टू ए, यानी एक्स के स्थान पर आपको क्या रखना है, ए यहाँ पे रखना है, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a1, और एक्स के स्थान पे ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू a2 और एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या आ जाएगा, ए आपको रखना है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो x2 ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, अगर लिमिट एक्स टेंस टू a3 ए क्यूब है तब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एक्स क्यूब है इसके स्थान पे क्या रखना है, ए आपको रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a3 ए क्यूब हो जाएगा। अप टू हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू एन और एक्स एन, तो एक्स के स्थान पे क्या रखना है, ए आपको रखना है, तो ये हो जाएगा एन और ए की पावर एन हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आपके बन जाएगी। अब यहाँ से जो हमने बहुपद लिया था, तो बहुपद हमारा क्या था, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स की पावर 0 प्लस a1 एक्स की पावर 1 प्लस a2 एक्स की पावर 2 प्लस a3 एक्स की पावर 3 अप टू an एक्स की पावर n। अगर हम यहाँ से देखें जो हमारा बहुपद है, तो ये बहुपद हमने लिया था, तो इसमें हम जो ये x है इसके स्थान पर अगर हम a रख लें, अगर हम यहाँ पे जो ये बहुपद है इसमें x के स्थान पे a रखते हैं, तो इसका मान हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे a0 है और x के स्थान पे हमने क्या रखना है, a रखना है, तो a की पावर 0 मतलब ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे a 0 इंटू 1 हो जाएगा, तो a 0 ही आ जाएगा, फिर प्लस करेंगे a1 हो जाएगा और x के स्थान पे ये हमें रखना है, तो a पावर 1 हो जाएगी, फिर प्लस हो जाएगा a2 हो जाएगा और x के स्थान पे हमें क्या रखना है, a रखना है, तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा a3 ए क्यूब हो जाएगा अप टू an इंटू ए की पावर n ये हो जाएगा। तो जब हमने यहाँ पे बहुपद में x के स्थान पे a रखा है, तो ये हमारा किस टाइप का बन गया है, जो हमने यहाँ पे लिमिट निकाला है, जो इक्वेशन हमने ये फर्स्ट निकाली है, तो इसके थ्रू का ये बन गया है। तो हम आप इसको क्या कह सकते हैं, जो हमारी लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं ये एफ ए के बराबर है। तो जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए के बराबर। अब जब भी आपके पास बहुपद की सीमा निकालने के पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्या करना है, जो लिमिट है उसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली बहुपद में रखनी है। तो ये हमने निकाल लिया है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, तो ये किसके बराबर है, एफ ए के बराबर है। तो डायरेक्टली जब भी आपके पास बहुपद के क्वेश्चन होंगे, डायरेक्टली आपको लिमिट की वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रमेय फलन, तो जो पी बटे क्यू के रूप में होगा वो आपका क्या होगा, प्रमेय फलन होगा। तो उसकी सीमा क्या होगी, तो उसको देख लेते हैं। तो एक फलन एफ एक प्रमेय फलन कहलाता है यदि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स, जहाँ जी एक्स और एच एक्स ऐसे बहुपद हैं कि एच एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, जो ये एच एक्स है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो प्रमेय फलन है
तो ये आपका क्या है, ये भी बहुपद है और ये भी आपका बहुपद होगा। तो दो यहाँ पे ये बहुपद आपके होंगे। अब इसकी लिमिट देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स अपॉन एच एक्स। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, आपने जो डिवीजन वाला पढ़ा था तो दोनों की हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट यहाँ पे निकालेंगे। तो इसमें भी आप लोग सेम प्रोसेस करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स, इसके अलग लिमिट निकालेंगे। और जो नीचे वाला है हर वाला लिमिट x टेंस टू ए एच एक्स, तो इसकी भी अलग से लिमिट आप लोग निकालेंगे। तो इक्वल हो जाएगा जी ए अपॉन एच ए। नेक्स्ट है यदि एच ए इक्वल टू ज़ीरो। जब यहाँ पे एच ए इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो दो ही स्थितियाँ बनेगी। तो फर्स्ट स्थिति है जब जी ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जब ये जी ए ज़ीरो के बराबर नहीं है, फर्स्ट स्थिति हो जाएगी। दूसरी बनेगी जब जी ए इक्वल टू ज़ीरो। तो फर्स्ट को देख लेते हैं, जब जी ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जब ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है, तब जो सीमा है फलन की वो क्या होगी। तो इसको देख लेते हैं। जब आपका जी ए ज़ीरो के बराबर नहीं, यानी जो रियल नंबर है इसमें से कोई ना कोई नंबर हो सकता है, ज़ीरो को यहाँ पे हटाना है। तो ज़ीरो को हटा के अपॉन में क्या आ जाएगा, एच ए क्या है ज़ीरो, तो एच ए ज़ीरो। तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर होगा उसमें ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो आप लोग यहाँ पे इसकी जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। जब आपका जो फंक्शन है इस तरीके से आएगा, ऊपर यहाँ पे रियल नंबर होगा, कोई नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और नीचे आपका ज़ीरो होगा, तब आप लोग फंक्शन की वैल्यू नहीं बता सकते हैं। आप लोग क्या कहेंगे, सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। अब दूसरी स्थिति देख लेते हैं। जब जी ए इक्वल टू ज़ीरो और एच ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जब ये ज़ीरो होगा, ऊपर वाला ये ज़ीरो होगा और नीचे वाला ज़ीरो नहीं है ना, जो ऊपर वाला है अंश वाला वो ज़ीरो हो जाएगा और नीचे क्या है एच ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी जो रियल नंबर है इसमें से ज़ीरो को आपको हटाना है। तो ऊपर आपका ज़ीरो बचेगा, नीचे कोई भी नंबर आपका यहाँ पे आ सकता है। तो यानी किसी भी नंबर से आप लोग ज़ीरो में डिवाइड करेंगे तो उस फलन का जो सीमा आएगी, जो उसका मान आएगा वो आपका क्या होगा, ज़ीरो, यानी उस फलन की जो सीमा होगी वो आपकी क्या होगी, ज़ीरो होगी। जब क्या होगा, ऊपर ज़ीरो होगा, नीचे क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, ज़ीरो को छोड़ के कोई भी रियल नंबर होगा, उस फलन का जो सीमा का मान होगा वो आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये दो कंडीशन है, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अलावा तीसरी जो कंडीशन आपकी बन सकती है, दोनों यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे, ऊपर जो जी ए है वो भी आपका ज़ीरो हो जाएगा और नीचे भी आपका ज़ीरो आ जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, अनिर्धार्य रूप है। जब फलन में ये वाली कंडीशन आएगी तब आप लोग जो फंक्शन है उसका मान अन्य तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे दो कंडीशन ये हो गई और तीसरी कंडीशन आपकी ये आएगी, तो इनको नोट कर लीजिए। तीसरी वाली जो कंडीशन है ये क्या है, अनिर्धार्य रूप है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। जब ये आएगी तो आपका जो फंक्शन होगा, जो फलन होगा, उसको अन्य तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो ये तीन आप लोग नोट कर लीजिए। तो आज हमने पढ़ा है सीमाओं का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, और दूसरा पढ़ा है बहुपद और प्रमेय फलनों की सीमाएं। आगे हम पढ़ेंगे उदाहरण 1 और 2।
धन्यवाद।